ये है रामपुर वाली चामुंडा माता का मुख्य द्वार। सतयुग, द्वापर, त्रेता युगों की बात करें तो ग्रंथों में लेख मिलते हैं कि इष्ट देवों की आराधना करने से त्वरित फल मिलता था। लेकिन कलयुग में तो इस तरह की विचित्रता मिल पाना असंभव सा ही लगता है ना। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्ञानी जी और ज्ञानी जी योग प्राणायाम चैनल में आपका अपार सम्मान करता हूं। और आप सभी के समक्ष एक विनती भी करता चलूं कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन टच करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और थोड़ा समय निकालकर अपने अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इस चमत्कारी मंदिर का अधिक से अधिक आम जनों को पता चल सके, ताकि अधिक से अधिक प्राणी यहां पहुंचकर अपना अपना कल्याण कर सकें। आइए चलते हैं इस मंदिर की स्थापना के अतीत में। लेकिन इससे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो प्रमाण के साथ एकदम सत्य है। यहां हर रविवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। रविवार के अलावा भी छिटपुट श्रद्धालु आए दिन आते ही रहते हैं। आज तो कुछ भीड़ भाड़ कम नजर आ रही है, वरना किसी किसी दिन तो लाइन में खड़े रहकर पूजा करने के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। पुराने युगों की नहीं, आज की बात कर रहा हूं मैं। ये जो आप मंदिर परिसर में आगंतुक श्रद्धालुओं को देख रहे हैं, या तो कुछ कामना मन में लेकर आए हैं या फिर कामना पूरी होने पर चामुंडा माता का आभार व्यक्त करने आए हैं। जी हां, जीता जागता चमत्कार होता है यहां। आगंतुक श्रद्धालुओं में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी मनोकामना पूरी ना हुई हो। यहां आकर कोई भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना की गुहार लगाता है तो चंद दिनों में उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, बशर्ते कोई भी मनोकामना ऐसी ना हो जिससे दूसरों का निरर्थक अहित होता हो। अर्थात पूर्ण नेकी के साथ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है यहां। अब मैं बता दूं कि यह छोटा सा मंदिर है कहां पर। यह मंदिर भारत में स्थित है, जिस देश को आज भी दुनिया भर में देवों की नगरी के नाम से जाना जाता है। कारण अदृश्य शक्ति का जब जब भी अवतार के रूप में अवतरित होना हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हुआ। भारत में उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दिल्ली से सटा हुआ हापुड़ जिला, जिसमें तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर तहसील में एक छोटा सा गांव जिसे डेहरा कुटी के नाम से जाना जाता है। डेहरा कुटी की डेहरा रामपुर के नाम से भी एक अलग पहचान है। रामपुर वो खाली माजरा है जहां कभी रामपुर नामक ग्राम हुआ करता था, लेकिन आज घना जंगल है। डेहरा के उस उजड़े हुए रामपुर खेड़े के घने जंगलों के बीच ये छोटा सा चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। इस चमत्कारी मंदिर की स्थापना कलयुग में ही हुई है। अजी, कलयुग की बात छोड़िए, मैंने कहा था ना प्रमाण के साथ अपनी बात का यकीन दिलाऊंगा, तो सबसे बड़ा प्रमाण तो मैं खुद ही हूं। जी हां, कलयुग तो ना जाने कब आया होगा, कितनी ही पीढ़ियां चली गई होंगी, लेकिन मैं आज से मात्र 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। 20 साल भी शायद ना हुए हों। इस खेत को खुद मैंने अपने ट्रैक्टर से 2-4 बार तो भाड़े पर जोता ही था, जिस खेत के कोने पर आज ये मंदिर खड़ा हुआ है। तब इस खेत के एक कोने में ऊंचा सा मिट्टी का एक ढेर हुआ करता था। कभी कभार मैंने उस ऊंचे से मिट्टी के ढेर के बारे में बुजुर्गों से जानकारी ली तो पता चला कि जब कभी यहाँ रामपुर नामक गांव हुआ करता था, तब ये रामपुर के खेड़े वाली चामुंडा माता का स्थान था। आज भी हर गांव हर नगर में चामुंडा माता का स्थान हुआ करता है ना, जिसे खेड़े वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कभी रामपुर के खेड़े वाली माता का स्थान रहा होगा। रामपुर गांव उजड़ गया, गांव के स्थान पर खेत बन गए। अब उस स्थान की देखभाल कौन करे, कौन साफ सफाई करे? नतीजतन पहले वो खंडर बना होगा और उसके बाद मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया होगा। पुराने लोगों में शायद आस्था रही होगी कि किसी ने इसको माता का स्थान मानकर खेत का रूप नहीं दिया होगा और ये स्थान मिट्टी के टीले के रूप में बचा रह गया।
जिस पर बड़े बड़े झाड़ झंकार उग आने से ये जगह डरावनी सी लगती थी, जिसका क्षेत्र के तमाम लोग प्रमाण हैं। क्षेत्र के तमाम लोगों ने इस भयावह जगह को देखा है। अपनी बात श्रेष्ठ रखने को कोई भी कुछ कहे, लेकिन सत्यता यही है। दूसरा ठोस प्रमाण मैं आपको देना चाहूँगा। संसार सिंह चौहान जो अभी जीवित हैं, ग्राम डेहरा रामपुर के ही निवासी हैं, वो भाग्यशाली व्यक्ति आज से लगभग 20 वर्ष पहले अपने ट्रैक्टर से इस स्थान के इर्द गिर्द खेतों की जुताई कर रहा था। जुताई करने के बाद संसार सिंह ने जब अपने घर का रुख किया तो चलते ट्रैक्टर के सामने एक जर्जर सी बुढ़िया डंडा टिकाती हुई आ खड़ी हुई। ये वाक्य कोई रात के अंधेरे का नहीं था, बल्कि चिलचिलाती दोपहर की कड़ी धूप का था। जब उसने ट्रैक्टर के आगे से हटने को कहा तो बुढ़िया नहीं हटी। फिर उसने गुस्से से कहा, बहू बेटों ने मारकर भगा दिया, घर से लड़कर आई है क्या जो मेरे ट्रैक्टर के आगे मरने को आ गई। फिर उस बुढ़िया ने ट्रैक्टर से नीचे उतरने का इशारा किया। उसने ट्रैक्टर से नीचे उतरकर उस बुढ़िया से पूछा, कहाँ से आई हो अम्मा। बुढ़िया ने कहा, बताती हूँ कहाँ से आई हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जा। और वह बुढ़िया कच्ची पगडंडी पर डंडा टिकाती हुई आगे की तरफ बढ़ गई। संसार सिंह भी अपना ट्रैक्टर छोड़कर उस बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़ा। उस समय पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, अर्थात भीषण गर्मी से बचने के लिए सब लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। और वह बुढ़िया उस मिट्टी के ऊंचे टीले पर जाकर खड़ी हो गई, जो चारों तरफ से घनी झाड़ियों से पटा पड़ा था। और वह बुढ़िया कहने लगी, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा थान बनना है यहाँ। नेक ख्यालों से जो मेरे पास आएगा मैं उसका भला करूंगी। इतना कहकर वह बुढ़िया वहीं खड़ी खड़ी उन झाड़ियों में अंतर्ध्यान हो गई। संसार सिंह भयभीत हुआ। जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे हिम्मत बंधाने के लिए कोई नजर नहीं आया और वह जल्दी से अपना ट्रैक्टर लेकर घर आ गया। पहले तो कुछ भी बताने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हुई। 2-3 दिन के बाद उसने अपने साथ बीता हुआ वाकया गांव वालों को बताया तो गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया, उल्टा उसका मजाक बनाया। लेकिन संसार सिंह ने ठान लिया था कि यहाँ पर माता का मंदिर अवश्य बनेगा और उसने क्षेत्र के लोगों से इस बाबत जनसंपर्क साधना शुरू किया हुआ था। इस बीच गांव के कुछ लोगों ने थोड़ी सी जगह साफ करके यहाँ पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। उनको लाभ मिला, बस फिर क्या था, जन सैलाब उमड़ पड़ा। बस समस्त क्षेत्रवासियों ने मिलकर इस मंदिर की नींव रख दी। तब से आज तक लोगों की यहाँ आस्था जुड़ी हुई है। मनोकामना पूर्ण होने पर सामर्थ्य अनुसार श्रद्धालु मंदिर में कुछ न कुछ कार्य कराते रहते हैं। ये है इस मंदिर के अतीत की कहानी। जिसे आप देख रहे हैं ये मैं हूँ। मैंने भी जनहित में इस आश्रम में ये नेक काम करने की शुरुआत की है। लोग स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें, इसीलिए मैं यहाँ रविवार के दिन योग कराता हूँ, जिसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा। योग सीखने के लिए यहाँ कोई आपको शुल्क अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एकदम फ्री है, निःशुल्क है और जनहित में है। जो भाई बहन योग से जुड़ना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना फ़ोन नंबर लिखकर कमेंट्स कर दें, हम स्वयं संपर्क कर लेंगे।
ये बेंच आप जो देख रहे हैं सरकारी तौर पर मुहैया कराई गई है इसी गांव के प्रधान श्री भीम सिंह वर्मा जी के सौजन्य से। जरूरत की जगह समस्त गांव में ये बेंचें पड़ी हुई हैं। इनके अलावा डहरा गांव में इनकी प्रधानी में बहुत कुछ विकास हुआ है। ये जो जंगल आप देख रहे हैं मंदिर के चारों तरफ दिखा रहा हूँ पैनिंग करके। एक दो ट्यूबवेल को छोड़कर यहाँ आसपास कोई घर नहीं है। घर तो छोड़िए, इस मंदिर से गांव भी दूर दूर हैं। रात्रि में सब श्रद्धालु अपने अपने घर चले जाते हैं। रात्रि में टुक्कीनाथ महात्मा ही रह जाते हैं। अगर कोई आपदा आ जाए तो पता भी सुबह चले, लेकिन चामुंडा माता की कृपा से आज तक ऐसा हुआ नहीं है।
ये वो श्रद्धावान महापुरुष हैं जो यहाँ कोई न कोई अनुष्ठान करते ही रहते हैं। और ये ही नहीं, कितने ही महान लोग यहाँ आकर सदा व्रत लगाते हैं। आज कोई भंडारा नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। लेकिन जय भगवान और साथियों का ये प्रसाद वितरण किसी भंडारे से कम नहीं है। ये भक्त हलवे के प्रसाद घर से ही बनवा कर लाए हैं और कितनी श्रद्धा और प्रेम के साथ भक्तों को वितरण कर रहे हैं। इस समय इनके हृदय में भक्तों के प्रति कितना प्रेम उमड़ रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं साफ देख रहा हूँ इनके छलकते प्रेम को। साथ ही इनके अंदर भक्ति की वो भावना भी मुझे नज़र आ रही है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी प्रांगण में भोजन बनने की सुविधा से लेकर अन्नपूर्णा भंडारे अर्थात भोजन ग्रहण कराने तक की सुविधा टेंट आदि लगाकर की जाती है। और हाँ, यहाँ भक्तगण बड़े बड़े कार्यक्रम भी कराते रहते हैं, जैसे जागरण, हवन, शबद कीर्तन आदि। किसी भी आस्तिक की आस्था यहाँ एक बार जुड़ जाती है, फिर यहाँ से उसकी आस्था घटती नहीं है बल्कि बढ़ती ही रहती है। ये ऊंचे से सीमेंट के बड़े बड़े खंभ आप देख रहे हैं, ये इसी प्रांगण में एक विशाल मंदिर की स्थापना की गई है। साथ ही आगंतुक श्रद्धालुओं हेतु एक धर्मशाला का निर्माण इसी प्रांगण में होना है।
ताकि भविष्य में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। अभी इसका पार्क के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ये महात्मा टूकीनाथ जी हैं, जो पिछले कई वर्षों से इस मंदिर में रहते हैं और सेवा करते हैं। ये नाथ पंथ के महात्मा हैं, जो कि इनके नाम से भी प्रतीत होता है। सीधे सच्चे एकदम नेक दिल इंसान है ये। इनके बारे में क्या कहूँ, जितना कहा जाए उतना कम है।
अच्छा मित्रों, चलता हूँ अब, फिर मिलते हैं। नमस्कार।